है रहबरों से गुजारिश हमारी इतनी सी हमारी रहबरी अब कीजिए रहबरी की तरह। नबी की सच्ची मोहब्बत अगर है सीने में तो आगे आइए सलमान अजहरी की तरह। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और खबर भी कन्फर्म और पुख्ता हो चुकी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। भाइयों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक क्लिप बताया जा रहा है, वो तकरीबन 31 जनवरी का है, यानी 4-5 दिन पहले का है, जो गुजरात के जूनागढ़ में एक जलसे में खिताब कर रहे थे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उस तकरीर के दरमियान में एक शेर पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। और इस शेर को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई लोग मिलकर साझा करते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कार्रवाई की मांग करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वीडियो को साझा करते हुए लिखते हैं कि सलमान अजहरी साहब ने कुत्ते की जगह हिंदुओं को टारगेट किया है, जबकि सलमान अजहरी साहब ने पूरे बयान में कहीं पर भी किसी भी मजहब या धर्म का जिक्र नहीं किया है। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये लगा कि यहाँ कुत्ते का अर्थ हिंदू है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसा तो एक तो छोटा सा क्लिप वायरल किया गया और इस क्लिप के आधार पर महाराष्ट्र यानी मुंबई और गुजरात की एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ छेड़खानी करके इसको काटा गया और पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, बल्कि पहले वो वीडियो ही देख लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है, तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। आइए इस क्लिप में या इस जलसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो खिताब किया वो फिलिस्तीन के मुताल्लिक है। जो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहे हैं और मुसलमानों के हालात के ऊपर बात हो रही थी, फिलिस्तीन के मौजूदा हालात पर बात हो रही थी। वीडियो लंबी थी, लेकिन कुछ अंधभक्तों ने इसे काटा और छोटा सा हिस्सा लिया। वो भी कौन सा हिस्सा लिया कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक झूठा इल्जाम है कि भड़काऊ बयान देते हैं। जो भड़काऊ बयान देगा, जो भड़काऊ तकरीरें करेगा, वो मोहब्बत की बात करेगा ही नहीं, सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कभी भी भड़काऊ तकरीर करते ही नहीं। हाँ, जोशीली तकरीरें होती हैं अवाम को बेदार करने के लिए, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में। जो हमारे नौजवान कुरान और इस्लाम से दूरी बनाए हुए हैं उनके लिए। ये तो वही बात हुई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे मुसलमानों को काटने, मारने, भगाने और ना जाने क्या क्या बातें करते हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदुस्तान में सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही उनके चाहने और मानने वालों तक ये खबर पहुंची, लाखों की तादाद में उनके आशिक, उनके दीवाने मुंबई पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मोहब्बत में, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पुलिस चौकी के अंदर रहते हुए भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं।
اور پولیس چوکی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس مرد مجاہد کے چہرے کی نورانیت دیکھیے، اور جس کے سپورٹ میں لاکھوں لوگ موجود ہوں، وہ کیسے محبت کا پیغام دے رہا ہے، وہ کیسے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو سنیے کہ حضرت نے کیا بولا۔ جیسے بھی ہے میں آپ کے سامنے ہوں، اور الحمدللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کوئی کرمنل نہیں ہوں، اور یہ کسی کرائم پر مجھے نہ لایا گیا۔ میری تقریر کے متعلق جو تحقیقات ان کو کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، ہم جو ان کا کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ٹریفک کو اور یہ سب ماحول کو جس طرح سے کیا گیا ہے، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، اچھا ہی ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، نہ ہی ابھی تک مفتی سلمان اظہری صاحب پر کوئی الزام ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف کورٹ نے کوئی ججمنٹ دیا ہے، لیکن انڈین میڈیا شروع ہو گئی ہے الٹا سیدھا بولنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھیے تو یہ بکاؤ میڈیا الٹی سیدھی بکواسیں کر رہی ہے، اور ان کے تھمبنیل ڈال ڈال کے انڈین میڈیا اپنا پیٹ بھر رہی ہے مسلمانوں کے نام پر۔ یہ بکاؤ میڈیا کتنے غلط الفاظ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ ریمانڈ میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے، تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جس نے بھی سچائی کا پرچم لہرایا ہے، ظالم حکمرانوں نے قید و شدت، ظلم و جبر ہی کی ہے۔ یہ تو وہی حال ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مفتی سلمان اظہری صاحب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرمائے، اور تمام مساجد و مدارس کی بھی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اپنی رائے پیش کریں۔ السلام علیکم۔